हेलो साथ अभी बहुत इसमें करने वाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल इमोशनल सोशल बिहेवियरल, इसको हेल्थ बोला था। और फैमिली प्लानिंग 1991 में हुआ था। RCS मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। एमनी 3 बीमारी के बारे में बताया था, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, हीमोफिलस बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। देखो CDRI मतलब कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये क्या दिया था आपको, सहेली दिया था, ठीक है। और ये सहेली क्या है, नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है। देखो पॉपुलेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्फेंट मर जाए या फिर मदर मर जाए या फिर डेथ रेट हो जाए या फिर इमिग्रेशन हो जाए, ठीक है। इंडिया में जो पॉपुलेशन था ना 1947 में, वो करीबन इंडिया में जो 1947 में इंडिपेंडेंस के वक्त जो पॉपुलेशन था वो 350 था। 2000 में जो हो गया वो 1 बिलियन हो गया। 2011 में जो हो गया 1.2 बिलियन, ठीक है। जो ओल्ड पॉपुलेशन था 1900 में वो था आपका 1 बिलियन, सॉरी 2 बिलियन था। 2 बिलियन था, 2000 में आते आते आपका 6 बिलियन हो गया। 2011 में 7.2 बिलियन हो गया। नेचुरल मेथड जो सेफ पीरियड है ये हाई फर्टाइल है, बहुत गड़बड़ हो सकता है 10 से 17 दिन तक, ठीक है। जो सेकंड वाला है ये विड्रॉल, ये बहुत हाई फेलियर है। ये हाई फर्टाइल है और ये फेलियर है, यहाँ फेल हो जाओगे आप। ये लैक्टेशनल 6 मंथ के लिए होता है। बेरियर में इसके लिए ये है रोध, ठीक है, रोध। और इसमें है बहुत सारा चीज़ें। ये पहले वजाइना प्रिवेंट STD, ठीक है, यही काम है इसका। और इसमें और भी होता है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्स वगैरह वगैरह, जो कि सर्विक्स के लिए, ठीक है, वो कवर होता है, ठीक है। ये रिविजिबल होता है। इसमें केमिकल में होता है फोम टैबलेट, जो कि स्पर्मिसाइडल होता है। IUD में होता है बहुत सारी चीज़। वाइडली अफेक्टेड होता है, विद इन द यूट्रस लगाया जाता है ना। आपको ये रिंग शेप का होता है। ये IUD जो होता है RIS रिंग शेप का होता है, आई शेप का होता है, स्पाइरल शेप का होता है ना, बहुत तरह का होता है IUD। एक इनर्ट होता है जो फैगोसाइड को स्पम करता है। और यहाँ पे कॉपर होता है, मल्टी लोब 375 कॉपर T और कॉपर 7, ठीक है। और हार्मोनल जो होता है, हार्मोनल में होता है आपका प्रोजेस्टेरोन 60 और LNG 20, ठीक है। LNG का मतलब होता है लेवोनॉर्जिस्ट्रॉल। ये जो कॉपर वाला क्या करता है, रिड्यूस करता है मोटिलिटी को और फर्टिलाइजन एबिलिटी को, ठीक है, मतलब सप्रेस द फर्टिलाइजेशन। हार्मोनल में भी ओव्यूलेशन नहीं होता है। जो पिल होता है 2 तरह का होता है, एक होता है मिनी और होता है कंबाइन जो होता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से बना होता है, और ये जो होता है प्रोजेस्टेरोन से बना होता है, और इसमें भी ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है। इसका वर्क कैसे होता है, 21 दिन तक ले जाता है, 21 दिन तक एंडोमेट्रियम थिक। और इसको प्रीफरेबली बोला जाता है 1 से 5 दिन तक स्टार्ट कर देना, ठीक है। आयरन टैबलेट दिया जाता है इसमें, ठीक है। फिर आता है सहेली सबसे खास, जिसमें ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ये नॉन स्टेरॉइडल होता है, ठीक है। वंस होता है 1 वीक में ले जाता है, ठीक है। और CDRI लखनऊ के द्वारा किया गया था, ठीक है। लीस्ट साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, सहेली में। इसमें एक सीरम नाम का चीज़ होता है, ठीक है। सेंट क्रोमान इसका होता है केमिकल, ठीक है। और सीरम का जो फुल फॉर्म होता है SERM का होता है सिलेक्टिव और एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इम्प्लांट्स किसको बोलते हैं, जो 5 साल के लिए जाता है, सब डर्मी लिया जाता है, बिलो द स्किन लिया जाता है, सब डर्मली फैन शेप होता है ना। और 5 साल के लिए जाता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा माचिस का 3 केस इम्प्लांट्स में, जो 6 सिलिकॉन का होगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो इंजेक्शन होता है एकदम सिमिलर टू इसका वर्क होता है पिल के जैसा। अब देखो ये जो होता है वाइसेक्टोमी परमानेंट मेथड, ये होता है आपका स्टेरिलाइजेशन, फिर इसके बाद नहीं हो सकता। हाईली इफेक्टिव ऑफ द बर्थ कंट्रोल, है ना। और ये पुअर रिवर्सिबिलिटी होता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड होता है, वास्ट डिफरेंस कट कर दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। और टिबिक्टोमी में क्या होता है, वैसे इंसिजन करके वजाइना में, है ना, मतलब फेलोपियन टिप को काट दिया जाता है। इसमें स्पर्म ब्लॉक, इसमें ओवा ब्लॉक। और एक चीज़ बताते हैं, स्टाइल मतलब जो हो सकता है नॉन इनफर्ट, मतलब स्टाइल मतलब जो नहीं कभी जिंदगी में नहीं, ठीक है। और फर्टाइल मतलब हो सकता है, नॉन फर्टाइल मतलब बीमारी। इमरजेंसी 72 आवर्स के भीतर IPL या अनवांटेड सेंसिटिव ले जाता है ना, रेप केसेस या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड, है ना। साइड इफेक्ट इसका बहुत सारा होता है। साइड इफेक्ट होता है नोजिया हो जाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, एब्डोमिनल पेन होता है, ब्रेक द थ्रू ब्लीडिंग होता है ना, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। देखो MTP क्या होता है, एक इंटेंशनल भी होता है, वॉलंटरी भी होता है, मतलब जानबूझ के अनजान में भी, मजबूरी में भी। 1971 में हुआ था, लेकिन 2017 में लागू हुआ था, मॉडिफाई हुआ था। बताया गया था कि अगर 3 महीना है तो फिर करा सकते हो एक प्रैक्टिशनर के द्वारा, और अगर उससे ज़्यादा हो गया, मतलब 6 महीना हो गया सर, तो फिर 2 लगेगा तुम्हारा प्रैक्टिशनर। और यह 45 से लेकर 50 मिलियन, मतलब 1/5 ऑफ हिस्सा खत्म हो जाता है साल में, ठीक है। ग्राउंड बेसिस का ये था। देखो STD को बोलते हैं विनरल डिजीज, क्या बोलते हैं, विनरल डिजीज बोलते हैं, ठीक है।
जो इसमें होता है ना वायरल डिजीज जो होता है वो कभी ठीक नहीं होता, जैसे HIV हो गया, जेनेटल हर्पिस हो गया, या फिर एक और हो गया आपका हेपेटाइटिस बी हो गया है ना, हेपेटाइटिस बी, ये सब कभी ठीक नहीं होता। दो तरह का सिम्टम होता है, एक अर्ली होता है और एक फिर लेट में होता है। जो अर्ली होता है स्वेलिंग होता है जेनेटल ऑर्गन में, रेडनेस हो गया, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया। और लेट जो होता है वो होता है एबॉर्शन होता है, स्टिल बर्थ डेथ हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज, PID हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो जाता है। इनफर्टिलिटी तो ART ये काम करता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक टेक्नोलॉजी है ना, ये काम करता है। इन विट्रो में आ गया जिफ्ट आ गया, ICSE आ गया। जिफ्ट क्या होता है, जो एड ब्लास्टोमियर होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हो गया तो ICSE हो गया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और यहाँ हो गया ज़ायगोट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पर हो गया वीवम हो गया, ये इन विट्रो था, बाहर हो गया। और वीवम हो गया आपको गिफ्ट हो गया, फिलिपियन टिप में पहुँचाया जाता है ना, ओम को ट्रांसफर फिलिपियन टिप में। और AI में हो गया, दो तरह AI हो गया आपका, अगर वजाना में तो AI, और अगर यूट्रस में तो IUT मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ चैप्टर पढ़ते हैं आप, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, नॉर्मल हेल्दी फैमिली, फिजिकल इमोशनल सोशल बिहेवियरल हेल्दी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम इंडिया, फैमिली प्लानिंग 1951। और RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एम, RCH का मेजर रोल स्ट्रेटजी, फैमिली टीचर क्लोज रिलेटिव फ्रेंड, ऑडियो विजुअलाइजेशन प्रोग्राम। देखो एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, सेक्स एजुकेशन, प्रमोट इन स्कूल एंड एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स एब्यूज, क्राइम्स अवेयरनेस, कंट्रासेप्टिव मेथड, इक्वल राइट, जेंडर, मेंस्ट्रुएशन, हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन, एमनिसेंटेसिस, सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम। 18 साल में परफॉर्म किया जाता है ज़्यादातर। विक्स प्रेगनेंसी बैन, एमनिसेंटेसिस में बैंक सेक्स मेंशन के लिए फिर शायद होता है। एमनियोटिक फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड बच्चा का है ना, जिसमें उसका सेल आ जाता है। विड्रॉल मेथड, रीजन, CDRH, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सहेली नॉन स्टेरॉइडल, पोस्टनेटल केयर, नेसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सप्लोजन, ग्रोथ स्टेबिलिटी। इंडिया में 2000 में इंडिपेंडेंस में 350, 2000 में 1 बिलियन, 2011 में 1.2। और बात छोड़ो, पॉपुलेशन इसमें 11 जुलाई सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डेज, 11 जुलाई को पॉपुलेशन है ना। 1900 में 2 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन, ठीक है। और एक्सप्लोजन यहाँ देख लो कि कौन सी है, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी टू DR, MR, IMR, आई है ना। और यूनिवर्सल समझ सकते हो आप, स्टेप हो गया ये सब 21 साल और 18 साल। ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जहाँ पर बताया गया सेफ पीरियड, कैलेंडर, ट्रेडिशनल एब्सटिनेंस 10 से 17 दिन तक खतरा है ना, विड्रॉल, पीनस, क्वाइटस, हाईएस्ट। देखो इसका हाईएस्ट ट्रेडिशनल होता है, इसका हाईएस्ट फर्टाइल रेट होता है, इसका हाईएस्ट फेलियर रेट हो जाता है। क्वाइटस इंट्रासेक्स लैक्टेशनल एमिनोरिया 6 महीने तक होता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसमें कॉन्डम में हो गया फेम शील्ड, इसका नाम होता है। वजाइना में, स्पीनस में नॉन रियूजेबल, ये भी नॉन रियूजेबल, लेकिन डायफ्राम सर्विक्स वॉल्स तब रियूजेबल होता है, जो रबर से बना हुआ होता है, सर्विक्स में कवर किया जाता है, रियूजेबल होता है। प्रिवेंट STD, लेकिन स्टडी नहीं करता, स्टडी प्रिवेंट करता, ये नहीं करता है। जैसे केमिकल में होता है, स्पर्मिसाइडल फोम टैबलेट वाइडली एक्सेप्टेड होता है। IOD पूरी दुनिया भर में विद इन द यूट्रस लगाया जाता है ना। रिंग शेप होता है, स्पायरल आई शेप होता है। IOD इनर्ट जो होता है, सर्वोसाइक्लिक लिपेज लूप, कॉपर जो होता है, मल्टी लूप 375, कॉपर T7, LNG 20 पोजेस्टर, कॉपर लिंक, IOD रिड्यूस मोटिलिटी, रिड्यूस फर्टिलाइजिंग एबिलिटी, हार्मोनल IOD का ये ग्राफ होता है कुछ, सप्रेस द फर्टिलाइटी। हार्मोनल में भी ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओरल में, पिल्स में मिनी, इसमें दोनों यूज करते हैं। इसमें 1 से 5 दिन आयरन टैबलेट ले जाता है। नो ओव्यूलेशन इसमें भी होता है वर्किंग। पिल्स में भी ओव्यूलेशन नहीं होता है ना, थिकनिंग कर देता है। सैरी नॉन स्टेरॉइडल होता है, लेकिन इसमें ओव्यूलेशन होता है जरूर से। सेंट क्रोमान सीरम, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मोड्यूलेटर जो पढ़ाई सहेली नेवर एनुलेशन मतलब ओव्यूलेशन होता है इसमें, ठीक है। इम्प्लांट्स में सब डर्मलिस, बिलो स्किन, फैन शेप इंजेक्शन, वर्किंग पिल्स, परमानेंट मतलब वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वास्ट डिफरेंस इन फिलिपियन ट्यूब, इसमें स्टेराइल मतलब कभी नहीं, इनफर्टाइल मतलब बीमारी, और फर्टाइल मतलब कर सकता है। इमरजेंसी में कुछ नहीं। IPL अनवांटेड 72, और इसका बीमारी साइड इफेक्ट नोजिया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, बैक ब्लीडिंग, पेन, ब्रेस्ट सर्कुलेशन। ये 45 से 50 मिलियन 1971, 217 ग्राउंड बेसिस MTP 2017 एक्ट से फिर वही 3 महीना और 2 महीना 1-2। हेपेटाइटिस बी 15 से 24 साल वाले एज ग्रुप में एड्स होता है, HIV होता है। जेंटल हर्पिस, देखो 3 बीमारी है ना, HIV, हेपेटाइटिस बी, जेंटल हर्पिस प्रिवेंशन, मल्टी सेक्सुअल पार्टनर और अननाउन कॉन्डोम यूज करो। कंसल्ट डॉक्टर इन फर्टिलिटी 2 साल का हो गया तो फिर ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, फिर फर्टिलाइज इन विट्रो हो गया, जिफ्ट ICSE। और अगर 8 है तो ये हो गया, वरना फिर कुछ और हो गया, IUT हो गया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर हो गया फिर, ठीक है। गिफ्ट मतलब दोनों हो गया, इंसेमिनेशन। इसमें आर्टिफिशियल अगर हो गया तो फिर वजाइना में आर्टिफिशियल, IUT में यूट्रस, खत्म। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतना 4 फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सेक्सुअल, ठीक है। फैमिली प्लानिंग में 61 में गलत है, 51 में हुआ था। फर्स्ट कंट्री नेशनल ग्रुप, ठीक है। RCH इम्प्रूव प्रोग्राम जो था RCH था, इसका होता फुल फॉर्म
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। ऑडियो विजुअलाइजेशन सब ठीक हुआ था, लेकिन ये सब मेंटेन करने के लिए हुआ था। अवेयरनेस अबाउट मेंटल नहीं, रिप्रोडक्शन होता, ये फॉल्स होता, ठीक है। क्रिएट द अवेयरनेस, फैमिली टीचर, ये सब माइनर नहीं मेजर रोल था, गलत है। इंकरेज नहीं करा था, डिस्करेज करा था, ठीक है, ये फॉल्स है ना। ये हाइजीन, सेक्स हाइजीन, मेंस्ट्रुअल, ये बात गलत है क्या? नहीं, ये बस ये तो आप गलत बोल रहे हो। आशीष एजुकेटिंग द इनफर्टाइल पीपल, नहीं, फर्टाइल मैरिजेबल एज वाला ग्रुप, ठीक है। देखो, जो कैन कर सकते हैं उसको बोलते हैं फर्टाइल, जो नहीं कर सकते उसको बोलते हैं डिजीज की वजह से उसको बोलते हैं इनफर्टाइल, जो नेचुरली नहीं कर सकते उसको बोलते हैं स्टराइल, ठीक है। ऑल्सो अवेयर द ब्रेस्ट फीडिंग अवर द फीडिसाइड, नेटल, ये सब सही है, मतलब कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग, नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर करने को बोलते हैं वो सही है ना। नॉन, देखो सेक्स एब्यूज, सेक्स क्राइम जो होता है, सोशल इविल होता है, सही बात बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंस होता है सोशल कॉन्शियस एंड डिजायर वाज द मोटो ऑफ द RCH, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, हेल्थ केयर। ये सहेली था, लखनऊ का था, बिल्कुल। ये जो लीस सीरम जो था, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर आर द फीचर ऑफ द सहेली, ठीक है। ओव्यूलेशन करता है, बिल्कुल करता है। एन ओव्यूलेशन नहीं करता कभी, मतलब हाँ नहीं करता ओव्यूलेशन कभी, एन ओव्यूलेशन कभी नहीं करता, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। मोस्ट कॉमन ट्राइकोडर्मियासिस है इस स्टडी में, है ना। आइडियल कंट्रासेप्टिव जो होता है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए। नॉन रिवर्सिबल, गलत बोल रहे हो आप। देखिए, जो नेचुरल होता है ना, ये 10 से 17 दिन लेता है, हाईली फर्टाइल होता है, ठीक है। और विदोरल मेथड जो होता है इसको बोलते हैं क्वार्टर इंटरप्शन, जो कि हाईएस्ट फेलियर रेट होता है, ठीक है। और नेचुरल स्पर्म, इसमें मिलने को बोलते हैं नेचुरल मिसअप ओम, और स्पर्म को रोकता है, ठीक है, ट्रू बोल रहा है, ठीक है। कंसेप्शन गर्भवती, चांस नील होता है लेकिन साइड इफेक्ट भी नील होता है, लेकिन फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है। लैक्टेशनल एमिनोरिया का ये खास बात है ना, ये चांस तो नहीं है लेकिन फेलियर रेट है, क्या बात है यार। देखो, जो बैरियर होता है ना वो एसिडिक भी होता है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। वॉल सर्वाइकल के ना सब मेड बाय होता है रबर से, जो फीमेल का होता है, सर्विक्स में लगा जाता है, नॉट वेजाइना में, मॉलिक्यूल्स है। फोम टैबलेट होता है, स्पर्मिसाइडल होता है, केमिकल यूज होता है। पॉपुलर वाइडली जो होता है ना वो आईओडी है, बहुत पॉपुलर, वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईओडी जो होता है इंक्रीज द फेगोसाइटिक, बिल्कुल फेगोसाइटिस करता है नॉन मेडिकेटेड, जिसको हम लोग और एक चीज क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड को बोलते हैं इनर्ट, ठीक है। और कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो होता है मल्टी कूट होता है, लेकिन कूट 70 नहीं होता, 7 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो, कॉपर रिलीज होता है नहीं, रिड्यूस करता है स्पर्म मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को, ठीक है। हार्मोन आईओडी जो होता है LNG20 60, सही बात बोल रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग होता है। ये जो ग्राफ है ना ये भी हार्मोनल का है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इसलिए, है ना। हार्मोनल आईओडी जो होता है यूट्रस में काम करता है, मेक्स यूट्रल अनसुटेबल, यूट्रस अनसुटेबल एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। और जो आईओडी होता है ये आइडियल होता है, ठीक है। पिल्स जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिल्स जो होता है एक ही दिन के लिए आता है, 1 से 5 दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत बेहतरीन होता है, सजेस्ट किया जाता है। इनहिबिटिंग पिल जो होता है इनहिबिट करता है ये ओव्यूलेशन को, सही बात बोल रहे हो, है ना। लो एस्ट्रोजन FSH छोड़ो। सहेली जो होता है सेंटक्रोमान एंड और मैक्सिली और मिलोक्सीफैन अधिक होता है सहेली का केमिकल, ठीक है। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है IPL होता है, अनवांटेड सेंटिव होता है, ठीक है, जो कि 72 घंटे के अंदर दिया जाता है। स्टेरिलाइजेशन होता है टर्मिनल होता है, लेकिन गुड रिवर्सिबिलिटी नहीं होता, पुअर होता है, ठीक है, गलत बात बोल रहा है। और स्टेरिलाइजेशन बहुत गुड रिवर्सिबिलिटी, घंटा गुड रिवर्सिबिलिटी, गधा कहेगा। देखो, MTP जो होता है 1971 में, सही बात बोल रहा है, लेकिन ये बिलियन नहीं था, ये मिलियन था MTP, ठीक है। 12वीं के लिए एक प्रैक्टिशनर सही है, 2017 मॉडिफाइड वो सही है। HIV, हेपेटाइटिस B और हर्पिस जो था नॉन क्यूरेबल है, सही बात बोला। PID, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल स्टिल बर्थ और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसके वजह से, आपका STD की वजह से, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, मतलब यूट्रस के अलावा कहीं भी और इम्प्लांट हो जाता है, बिल्कुल सही बात बोला। देखो, इन विट्रो जो होता है आउटसाइड होता है, बिल्कुल। टेस्ट ट्यूब जो होता है इन विवो होता है, गलत बात बोल रहे हो, टेस्ट ट्यूब बाहर होता है। जिफ्ट जो होता है 8 ब्लास्टोमीटर, बिल्कुल सही। IOT जो होता है मोर देन, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन ये क्या विवो होता है कि विट्रो होता है, बाहर होता है। जिफ्ट और ISCE कुंज जो था वो भी बाहर होता है, ठीक है। ISIC मतलब ICSI बोल रहा है कि विवो होता है, गलत। गिफ्ट जो होता है इन विवो होता है, बिल्कुल सही। लो स्पर्म काउंट होता है, AI होता है, ट्रांसफर करेगा तो AI होगा वजाइना में, यूट्रस में करेगा तो IOT होगा, इंसीमिनेशन। सहेली में सिर्फ ओव्यूलेशन था, बाकी किसी में नहीं। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन का इसका स्ट्रेटजी नहीं था, सही बात, मतलब गलत बोला कि सेक्स डिटर्मिनेशन का गलत बात बोला, और ये बोला कि फीमेल फ्रीसाइड को इंक्रीज करा था इसलिए बैन कर दिया गया, बिल्कुल सही बात बोला। देखो, जो फीमेल नहीं कंसीव कर सकती उसको इम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है बाय द जिफ्ट एंड IOT। देखो, विनरल डिजीज STD जो होता है वो ट्रांसफर किया जा सकता है ब्लड से, मदर फीडर से, बिल्कुल सही बात, लेकिन स्टेराइल नीडल से नहीं किया जा सकता। देखो, नेचुरल को कोइटस इंटरप्स कहते हैं। देखो, कॉन्डम के बारे में गलती की, मेल खाली यूज कर सकता है, गलती है। देखो, बर्थ करने के बाद लैक्टेशन नहीं हो सकता बहुत दिन तक, 6 महीने तक, ऐसा नहीं, मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो सकता। देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ठीक किया जा सकता है इनफर्टिलिटी को, लेकिन यहाँ पर सेक्स करेगा तो फिर ये तो गलती हो जाएगा ना, नहीं हो सकेगा फिर, तो फिर इसको हम ये नहीं बोलेंगे इनफर्टिलिटी। देखो, हाइजीन मेंटेन करता है वुमेन को हेल्थ का,
देखो एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है, लेकिन ठीक है एमनियोसेंटेसिस जो है ना कम्युनिकेबल की बीमारी के लिए नहीं किया जाता, ठीक है। ट्रू फॉल्स। तो मैन 50 ईयर का, वुमेन 55 ईयर का तो फिर नहीं हो सकता, गलत बोल रहा है। बेबी नहीं हो सकता, मतलब सही बात बोल रहा है। गेमेटोजेनेसिस जो होता है ना बोथ मेन एंड फीमेल में जो होता है रुक जाता है, यहाँ पर 50 साल में गलत बोल रहा है। ट्रू फॉल्स हो गया। प्रेगनेंसी में मेंसेस तक नहीं चलता, क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक बाय प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन। देखो CO2 मतलब कॉपर का रोल क्या होता है, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी और कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को डिक्रीज करता है, लेकिन ये हॉस्टाइल और सर्विस को हॉस्टाइल बनाना, यूट्रस अनसुटेबल बनाना ये नहीं करता। तो ह्यूमन पॉपुलेशन का साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी। बच्चा ज्यादा मर रहा है, माँ कम मर रही तो फिर ग्रोथ घट जाएगा। एक माँ 10 बच्चा, लेकिन ठीक है घट जाएगा अगर आयु बढ़ जाएगा तो। इंटेंस लैक्टेशन में नहीं कंसीव कर सकती क्योंकि सेपरेशन ऑफ GnRH रहता है, ठीक है। देखो पिल्स इम्प्लांटेशन को रोक देता है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। रोकता नहीं मतलब कि पिल्स जो होता है प्रिवेंट करता है स्पर्म की एंट्री को, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस जो होता है जॉन्डिस नहीं पता चलता है, क्लिनिफेरा मतलब सिंड्रोम पता चलता है, ठीक है। वैसिक्टोमी का हम लोग को जिंदगी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट है ना, खाली स्पर्म के बाद सीमन नहीं रहता है, सीमन के बाद स्पर्म नहीं रहता है। एक्सप्लेनेशन और दोनों सब सही है। बोला कौन सा हम लोग नहीं दे सकते एमनियोसेंटेसिस द्वारा, तो जॉन्डिस। देखो गवर्नमेंट बैन क्यों कर दिया एमनियोसेंटेसिस पर, जानते हो? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि डिक्रीज कर रहा था, क्या फीमेल फर्टिसाइड नहीं इंक्रीज कर रहा था, इसलिए बैन कर दिया। तो गलत बोल रहा है आप, देखो फॉल्स हो गया। और ये बोल रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड ले जाता है ताकि एनालाइज कर सके, ठीक है। तो सही बोल रहा है। बोला गलत बताओ, तो हेपेटाइटिस बी क्या मोस्ट डेंजरस है, गलत बोल रहा है, ठीक है। और ये वाला छोड़ दो क्वेश्चन।